Electric charge on the Earth's surface and in the Earth atmosphere produces an electric field that on a clear day is directed vertically downward. Clear day का मतलब होता है जब कोई तूफान ना आया हो. तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस पे कुछ चार्ज होता है और एटमॉस्फेयर में कुछ चार्ज होता है और दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वो डाउनवर्ड बोली जा रही है. इसका मतलब एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है और धरती माँ नेगेटिव चार्ज्ड है. एंड हैज़ एन अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर. ये भी कहा जाता है कि धरती से आप ऊपर उठेंगे 1 मीटर तो 100 वोल्ट का फ़र्क आपको नज़र आएगा बढ़ता हुआ. ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घटता है. जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे वोल्टेज घटता है. तो धरती पे 0 है तो ऊपर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, ऐसे प्रति मीटर ऐसा होता रहता है. मैं इसकी सारी जानकारी दूंगा. अभी बहुत लंबा एक्सप्लेन किया मैंने एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अगले पेज पे आएगा. सो सेटिंग द पोटेंशियल एट ग्राउंड टू बी 0, पोटेंशियल एट एन एलिवेशन ऑफ 10 मीटर विल बी 1000, क्योंकि हर एक मीटर पे 100 है ना, तो 10 मीटर ऊपर जाओगे तो 1000 होगा. एंड एट एन एलिवेशन ऑफ 20 मीटर्स 2000. अब पॉजिटिव आयन, अब क्योंकि टॉप टू बॉटम है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऊपर हमने सर एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव माना है. इसका भी रीज़न दूंगा मैं कि एटमॉस्फेयर ऊपर पॉजिटिव क्यों, धरती माँ नेगेटिव क्यों है. तो अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हुई, डाउनवर्ड्स. तो अगर कोई पॉजिटिव आयन होगा वो डाउनवर्ड ही महसूस करेगा फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है. अ पॉजिटिव आयन एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेज जैसे ग्रेविटी विल बी एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स. तो ग्रेविटी हटा भी दे तो भी डाउनवर्ड ही लगेगा. अब नेगेटिव आयन की बात करते हैं. नेगेटिव आयन एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, क्योंकि नेगेटिव आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर ग्रेविटी को हटा दे तो उस पर सिर्फ अपवर्ड ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. तो ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इंट्रोडक्शन था. हम आगे बढ़ने वाले हैं इस पर. ये लीजिए एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी आ गया. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं. The study general electrical properties, the study of the general electrical properties of the atmosphere both under normal conditions and at the time of lightning. इसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं. वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लाइटनिंग को डिस्चार्ज क्यों बोला जाता है. डिस्चार्ज मतलब होता है 2 कंडक्टर्स के या 2 चार्ज बॉडीज के बीच में एयर का ब्रेक डाउन हो जाना और फिर यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एबल टू ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज, जिसको हम ब्रेक डाउन भी बोलते हैं. हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के दौरान डिस्चार्ज होता है, जिसको हमने लीकिंग भी बोला था ना. इस चीज़ को स्टडी को एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. दैट इज, पहला फैक्टर क्या है, व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द सीज एंड रिवर्स, द वाटर वेपर विच गो अप आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, thereby leaving the water behind as negatively charged. Now you got it why the earth becomes negatively charged, because water evaporates leaving behind negative charge. दूसरा, ultraviolet radiation, the very light which we see is also known as cosmic rays, and the radioactive rays from radioactive sources. बहुत से sources है radioactive धरती के ऊपर. ये सब मिल के क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देते हैं, प्लस और माइनस में तब्दील कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं एटम में से, तो एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो जाता है. और भी क्या है, फिर आगे क्या होता है, द आयंस प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर ब्रिंग अबाउट फर्दर आयोनाइजेशन बाय कोलिजन. अब वो कोलाइड भी करते हैं तो फिर फर्दर आयोनाइजेशन होता है. तो इलेक्ट्रिफाइड रीजन ऑफ दी, तो ये जो आयोनाइज पूरा रीजन है इसी को बोलते हैं आयोनोस्फीयर. कितना होता है ये, द इलेक्ट्रिफाइड रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट 80 to 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर. कोई ऐसा प्रॉपर इसका वो नहीं है डिमार्केशन की एक्जैक्टली कहाँ रुक गया, तो एक रेंज ली जाती है हमेशा. इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर. अब क्या हुआ, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो कि उड़ गया था, कंडेंस ऑन द आयंस फॉर्मिंग चार्ज्ड वाटर ड्रॉप्स. ठीक है, अब आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं. वाटर वेपर पॉजिटिव था, ठीक है. अब वाटर वेपर अगर कम पॉजिटिव हुआ और आयन जो हैं एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नेगेटिव हुए, तो वाटर वेपर के आयन पे गिरने के बाद जो आयन बचा रहेगा वो अभी भी नेगेटिव रहेगा. और अगर वाटर वेपर ज़्यादा पॉजिटिव हुआ और आयन कम नेगेटिव हुआ तो वो आयन पॉजिटिव बन जाएगा. इसीलिए आगे लिखा है व्हेन दीज लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस ऑन आयंस फॉर्मिंग चार्ज्ड वाटर ड्रॉप्स.
वाटर ड्रॉप्स चार्ज हो गई ना आयन से मिलकर, पर अगर वाटर ड्रॉप्स जो थी वो पॉजिटिव, जो वाटर वेपर जो था वो अगर ज़्यादा पॉजिटिव हुआ आयन से तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर कम हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन दिस लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन, तभी बहुत सारी ड्रॉप्स जब कंबाइन होती तब बनता है क्लाउड। अ क्लाउड इज फॉर्म्ड विच मे बी आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो वो जैसे मैंने बताया आपको कि वो पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज। सब क्या होता है, जिसकी दो बादल हैं, ये दो बादल हैं और ये बादल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जब इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इतनी ज़्यादा हो जाए कि बीच के एरिया के डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन कर दे, यानी कि कंडक्टर बना दे, तो लाइटनिंग टेक्स प्लेस। वही लिखा है, सो व्हेनेवर अ चार्ज क्लाउड कम्स नियर द अर्थ सर्फेस। ऐसा अर्थ के साथ भी सकता है, अर्थ नेगेटिव है, ये क्लाउड पॉजिटिव है, तो ये भी हो सकता है ना। सो व्हेनेवर अ चार्ज क्लाउड कम्स नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ और व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कम टुगेदर, these are neutralized by light and lightning takes place। तो लाइटनिंग से ऐसा होता है, क्योंकि लाइटनिंग जब होती है तो एक कनेक्शन बन जाता है और चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज डिपॉजिट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। एट द अर्थ सर्फेस देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 वोल्ट प्रति मीटर। हर एक मीटर पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑल ओवर द अर्थ। जैसे बताया मैंने कि ये अर्थ है, पहले बोल चुका हूँ, हर तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर एक मीटर पे 100 वोल्ट का फ़र्क दिखेगा। उसका भी डायग्राम बनाया आगे मैंने, देखना, बड़ा अच्छा डायग्राम है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज वन मूव्स अप। तो हर मीटर पे 100 वोल्ट है, 2 मीटर पे 200 वोल्ट, 3 मीटर पे 300 वोल्ट, लेकिन कहते हैं कि 50 किलोमीटर के ये पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है और E इक्वल्स टू माइनस dV/dr के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि dV रहता ही नहीं 50 किलोमीटर के बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मोस्टली है हमारे अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में, वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही है। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 400 किलोवोल्ट। और इस कैलकुलेशन के बेसिस पर हमने हिसाब लगाया कि टोटल सबसे टॉप लेयर जो है और बॉटम जो हमारी अर्थ है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट का है, यानी कि 4 लाख वोल्ट। 4 लाख वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सर्फेस। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। द टोटल चार्ज ऑन द होल अर्थ इज -6 लाख कूलम। द डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अर्थ सर्फेस प्रोड्यूसेस अ स्टेडी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? I/A। तो जो भी करंट है डिवाइडेड बाई द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ is very small, of about 3.5 10⁻⁻12 ampere per meter square. As a result of this, about 1800 coulomb of charge is being deposited on the earth each second. That is, discharge current of 1800 ampere flows to the earth. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट दौड़ता है 1800 एम्पियर का टूवर्ड्स द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। देखिए, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप उसको ज़्यादा सोचिए मत, आपके ऊपर है, आप ज़्यादा उसे इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं, या जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं उनको ध्यान दें। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ज़्यादा आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। हाउएवर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ पॉइंट्स अब क्लियर नहीं होते, यू शुड गो एंड रिसर्च योरसेल्फ। ठीक है। द एंटायर नेगेटिव चार्ज ऑन द अर्थ विल बी न्यूट्रलाइज्ड इन अबाउट 5 मिनट। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का NCERT का क्वेश्चन है, मैं तब सॉल्व कर दूंगा, इसको टाइम निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है। बट दिस डज नॉट हैपन अगर हमारा चार्ज अलाउ किया जाए फ्लो करने के लिए, 5 मिनट में धरती माँ का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट दिस डज नॉट हैपन, द एटमॉस्फेयर रिमेन्स चार्ज ड्यू टू थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विच अकर्स ऑल ओवर द अर्थ। एन एवरेज लाइटनिंग फ्लैश हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 4 बिलियन वोल्ट्स। बिलियन होता है 10⁻9। ठीक है, 4 बिलियन वोल्ट्स का होता है। एन एवरेज लाइटनिंग फ्लैश हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट, यानी जो बिजली कड़कती है उस पोटेंशियल होती है 4 बिलियन वोल्ट्स की। एंड इट प्रोवाइड्स अ चार्ज ऑफ 15 कूलम। और वो जब लाइटनिंग जैसे धरती माँ की तरफ गिरती है आसमान से, तो 4 बिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उस वक्त, और 15 कूलम चार्ज धरती को छोड़ के चली जाती है। एंड पोजेसेस अबाउट 20 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी, और इसमें 20 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी भी होती है। The average upward current produces very less. However, जो करंट होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो सिर्फ 1 एम्पीयर से भी कम होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एटमॉस्फेयर की वोल्टेज का डायग्राम बनाएंगे, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। धरती पे 0 वोल्ट मान लिया तो हर 1 मीटर, देखिए 1 मीटर गए तो 100 वोल्ट, 2 मीटर 200 वोल्ट, 3 मीटर 300 वोल्ट एंड सो ऑन। 50 किलोमीटर के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। 50 किलोमीटर बहुत होता है क्योंकि हम 1-1 मीटर चल रहे हैं ना। हमारी नॉर्मली हाइट 1.5 मीटर होती है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं सर से लेकर पाँव तक हमारे धरती, हमारे शरीर में ही 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, ये सवाल पूछा गया है। तो देखो उसके लिए होता क्या है। व्हेन वी आर टचिंग ग्राउंड, वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड एंड सिंस ह्यूमन बॉडी इज गुड अनफ अ कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा कंडक्टर है, इनफ कि वो धरती का एक हिस्सा बन जाए और क्या हो जाए उससे, गुड इनफ अ कंडक्टर, इट बिकम्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस अलॉन्ग विद द अर्थ। तो अर्थ के साथ एक चादर सी ओढ़ लेता है शरीर 0 वोल्टेज की, ठीक है, एंड दैट इज हैविंग नो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इट्स सरफेस एंड हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस अ करंट। The process of you becoming an EPS is rapid and very few charges are involved. अब देखिए, आप जब मान लीजिए आप एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, ठीक है, तो उस वक्त एटमॉस्फेयर इस तरीके से जब आओगे तो आपको EPS बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपकी बॉडी पे इस तरीके से, जैसे कंडक्टर पे होते थे डिस्ट्रीब्यूट, वैसे आपके ऊपर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम वक्त लगता है और हम सब जानते हैं कि जैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ऑन एन एवरेज 1 माइक्रोकूलम चार्ज होता है बस। तो ये चार्जेस जो इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम है और ऊपर से भी कह सकते हैं कि ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि हमें कुछ फील नहीं होता। तो ऐसा नहीं है चार्जेस मूव नहीं करते, चार्जेस मूव करते हैं जब तक कि पोटेंशियल सरफेस हम EPS ना बन जाएं, पर उनकी मात्रा बहुत कम होती है और एक काम बहुत जल्दी होता है, तो हमें महसूस नहीं होता। हमारे आने से जहाँ भी हम खड़े हैं, अर्थ की एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाती है और ऐसी दिखने लगती है, ठीक है। सो ये आपके अभी तक के जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर है। कैपेसिटर पे बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हैं, आएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी आपके लिए काफ़ी है।